अरे अरे मैं असाइनमेंट लिखना भूल गया, मैं सो गया। अरे यार मैंने टाइम को क्यों नहीं प्लान किया यार, प्लानिंग जरूरी थी लाइफ में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज इट नेसेसरी टू प्लान द लाइफ। मतलब कि लाइफ को प्लान करना जरूरी होता है, क्योंकि देखो लाइफ तो है कि हम सभी जी रहे हैं, जिंदगी है जो बेसिकली सभी जीते हैं अलग अलग ढंग से। किसी को जिंदगी समझ आती है, किसी को जिंदगी समझ नहीं आती है। अलग अलग टाइप का कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है, जैसे थॉट प्रोसेस आते रहते हैं कि लाइफ में हम सही जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज का कंफ्यूजन रहता है। दैट इट इज अ काइंड ऑफ फिनोमिना, बट इसे फिनोमिना हम साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं। अदरवाइज लाइफ तो सभी जी रहे हैं, है ना। कोई अच्छी जी रहा है, कोई कैसे भी जी रहा है, इट डिपेंड्स। बट अब क्या हो अगर हम इस लाइफ को प्लान कर लें, कि मतलब हम अपने लाइफ के जीने के तरीके को एक शेड्यूलाइज कर दें, एक प्लान में ढाल दें, तब क्या होगा? तब ये होगा कि सारे काम जो हम करना चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से होंगे, टाइम से होंगे एंड डिस्टर्बेंस लेस होगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर मैं एग्जांपल दूंगा, आप बोलोगे कि यार इन्फिनिटी, अगर हमें क्या बोलते हैं लाइफ को प्लान करना है, तो हम जैसे शेड्यूल में पेपर पर लिख के रख सकते हैं। आप पेपर पर तो गैस लिख लोगे, लेकिन वो पेपर पे लिखा हुआ कब तक याद रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना, उसके बाद था। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, वो कुछ इस ढंग से बनाया गया है, इस ढंग से उसका डेवलपमेंट हुई है कि उसको कोई भी चीज ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके साथ या तो एक इमोशन जोड़ दे या कोई रीजन हो उस चीज को याद रखने का आपके दिमाग के पास, तब वो चीज बहुत बहुत लंबे टाइम तक फॉरएवर याद रहती है। एग्जांपल दूं, अभी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबने सुना होगा, कलर कोड सबने सुना होगा, ठीक है। अगर किसी को कलर कोड मैं बोल दूं, तो अगर आप मेरे को देख रहे हो तो आपको याद होगा, आप बोलोगे बीबी रोए एसेट्रा ऐसे करके बताया। लेकिन अगर उसी में मैं आपसे एक गाना पूछ लूं, एक मूवी का गाना जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो, आपको पूरा गाना याद होगा, पूरा गाना नहीं तो उसका कुछ ना कुछ याद जरूर होगा। अब ऐसा क्यों? आपने तो सुना, उसे सिर्फ एक बार है, एक बार सुनने से वो गाना इतना लंबा कैसे याद रह गया? सोचा कभी आपने? कितने सालों से चला, फिर भी क्यों हम वो चीजों को भूल नहीं पाए? ये होता है रीजन प्लान का, क्योंकि बेसिकली वो जो म्यूजिक है, वो जो सॉन्ग है, वो आपके पास से कहां से रिवॉल्व हुआ क्या है? आपके पास सोशल मीडिया से आ रहा है, उसके बाद वो आपके पास साउंड आ रहा है और अदर प्लेटफॉर्म से, जहां भी आप चाहते हैं, या कभी उसे टीवी पे जाकर सुन रहे हैं, कभी न्यूज में, रेडियो में, अलग अलग जगहों पे आप उस चीज को सुन रहे हैं। इसी कारणवश, इसी वजह से वो चीज आपको याद रखती है। लेकिन क्या हो यार अगर हम अपनी लाइफ को ही प्लान कर दें, मतलब कि लाइफ का ही ऐसा शेड्यूल बना दें कि सारे के सारे काम जो भी हमारी लाइफ में हो रहे हैं वो टाइम पे होने शुरू हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी डिले ना हो। अब अगर एग्जाम्पल दिया जाए पुराने जमाने का, यानी कि प्राचीन भारत का, सो बेसिकली गाइस प्राचीन भारत में जो भी काम होता था वो अपने टाइम फिक्स पे होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आज तो सुबह 4 बजे उठने का शेड्यूल नहीं है, और लेकिन उस समय, उस जमाने में 4 बजे उठा जाता था, सारे काम कर जाते थे, खाना बनाना, सेक्ट्रा, अपना नहाना धोना, अपना फ्रेश करना, साफ सफाई करना, पूरे कुटिया झोपड़ी जो वो भी जो उसमें रहते थे वहां की, तो ये बहुत लंबा काम है। और खाना बनाना सारा कितना टफ काम है। तो जस्ट इमेजिन करो
अब आप बोलोगे इन्फिनिटी ये तो गुरुकुल का सिस्टम है, इससे क्या बेनिफिट है? इससे ये बेनिफिट है कि हम इससे शेड्यूलाइज रखते हैं अपने टाइम को, हमारे डिसिप्लिन रहता है, टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं आती है। अगर टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी तो होगा क्या? जब टाइम में डिस्टर्बेंस आएगी ही नहीं तो वो एक शेड्यूल में चलेगा, एक परफेक्ट फ्लो में चलेगा, ऐसा चलेगा मतलब मक्खन की तरह। और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा और चीजें करने के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हमारा टाइम शेड्यूल में नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि हमने उस समय कोई ऐसा काम किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, हमने अननेसेसरी काम उस समय उसको इंपॉर्टेंस दे दी और जो काम जरूरी था उसको किया नहीं। इससे हुआ क्या? इससे हमारा वो समय उस अनइम्पॉर्टेंट काम में लग गया और बाद में भी याद है, अरे यार ये टाइम तो मुझे वो काम करना था। इस तरह से आपका शेड्यूल ऐसे करके डगमगा जाता है। इसी कारण से आप अपने काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते, टाइम सिर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको इस चीज को टाइम से करना है, शेड्यूलाइज करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि आपको सबसे पहले, जो मैं सारे पॉडकास्ट में बोलता हूं, मेडिटेशन। मेडिटेशन देखो यार, मेडिटेशन तो करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करोगे एंड उससे आपका दिमाग जो है शांत हो जाएगा। एंड जब दिमाग शांत हो जाएगा देन आप अपने टाइम को प्लान कर पाओगे, हड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करोगे किसी चीज के लिए तो क्या होगा? तो आपका काम सही से नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम हो, साइलेंट हो, शांत हो, तो आपका जो काम है वो सही ढंग से भी होगा, प्लस आप अपने टाइम को शेड्यूलाइज में बना सकते हो, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा और कोई काम करोगे। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो गाइस कि पूरे का पूरा दिन शेड्यूलाइज कर दो कि मुझे इस समय पे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना है। जब आप ऐसा शेड्यूल बनाना शुरू कर दोगे, पेपर पे नहीं, अपने दिमाग में याद रखो यार, जो चीज आपके दिमाग में याद रहेगी वो परमानेंट हो जाती है। अब आप बोलोगे ये कैसे? एक 21 डे का रूल है, अगर आप 21 दिनों तक किसी चीज को अपने दिमाग में शेड्यूलाइज में चलते रहो तो होगा क्या? तो होगा ये कि आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे रीप्रोग्राम हो जाएगा। आपको बेसिकली अपने दिमाग को फॉर्मेट करके रीप्रोग्राम करना। फॉर्मेट कैसे करोगे? फॉर्मेट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन करी, देन आपका दिमाग रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका दिमाग रीप्रोग्राम होगा, अब अपने दिमाग को बोलो कि मुझे ये समय पे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना है, ऐसे शेड्यूल का। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाए या पर्टिकुलर टाइम पे आप ना काम कर पाओ, तो आप कोशिश करो कि उस समय पे कोई ऐसा काम कर लो जो आपको अब आगे जरूरत पड़ रहा है। मतलब बेसिकली जैसे एक काम आपको लगा कि आपको इस समय करना है, लेकिन आप अभी कहीं बिजी हैं या कहीं आउट ऑफ ऐसी जगह पे जहां वो काम नहीं कर सकते, तो उस समय पे कोई ऐसा काम कर लो जो आप उस समय पे कर सकते हो कि उस समय का सही यूज करना सीखो। अगर टाइम का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, प्लस आप शेड्यूलाइज कर सकोगे अपने टाइम को, प्लस आप अपने टाइम से कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर दोगे ताकि वो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। सो बेसिकली क्या होता है कि शेड्यूलाइज करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिटेट करने की जरूरत है, वो भी सिर्फ 5 मिनट। एंड देन उसके बाद ये सोचने की जरूरत है कि मुझे आज करना क्या है। अब आप बोलोगे यार इन्फिनिटी सिर्फ सोचने से काम हो जाता है? सोचो एंड फिर करो। एक बार थोड़ा सोचो कि मुझे इस समय पे ये काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ये सोच लिया आपने, देन करो। आपके दिमाग का मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारा 90% जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बेसिकली अवचेतन मन है। अगर आपने किसी अवचेतन मन को कमांड दे दी, रीजन दे दिया कि मुझे ये काम इस समय पे करना है, तो पूरा पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ के, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बेसिकली वो वही है कि सारे आपकी मदद करेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। And then what will happen? Then the thing will work accordingly. So basically ये सिस्टम ऐसे चलता है, इसमें कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा जादू मंत्र फूकने की जरूरत नहीं है, कुछ
बहुत बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, सिंपल चीज है कि अगर आपको अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना आ गया तो बेसिकली होगा क्या कि आपके सारे काम प्लान हो जाएंगे, देन योर लाइफ विल बी प्लान। एंड सबसे बड़ी चीज, आप अपने दिमाग से शांत एंड आप अपने काम को आराम से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी बिलियनर्स है, ट्रिलियनर्स है, मिलियनर्स है, वो क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने सारे काम करते हैं, देन वो काम पे जाते हैं। क्योंकि उनको बेसिकली करना क्या है, उनको बेसिकली अपने ब्रांड, अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। कैसे वो मेगा टाइकून बन जाते हैं, ऐसे बनते हैं कि वो मेडिटेट करते हैं, फिर ध्यान से सोचते हैं कि आज के दिन, आज का समय उन्हें कहां लगाना है। अगर उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखे कि मुझे ये वाला समय यहां पे लगाना है, ये वाला समय यहां पे लगाना है, एंड अगर सपोज मैं नहीं लगा पाता हूं समय, तो वो समय किसी ऐसी चीज में लगाना है जिससे ये दोनों वाले काम को कोई ना कोई प्लस पॉइंट मुझे मिल सके। कि आप समय का ही सही इस्तेमाल करना सीख जाओ कि मैं चाहे कहीं भी हूं, कैसी भी सिचुएशन में हूं, वट एवर इट इज, डजंट मैटर, और मैं वो समय को किसी ना किसी चीज में लगा रहा हूं। जब ऐसे करोगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो टाइम है वो एक फ्लो में चलेगा, ऐसे करके चलेगा, क्योंकि टाइम इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, इट इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, it is just running and running and running. So it's like a river just moving on, it's not stopping for anyone. So basically what we have to do, we need to understand the time, so that if that time we could understand it, then we will able to find the solution. Firstly, what we will do, firstly we will observe the time, then we will utilize the time in a thing which could give benefit to us as well, and if you want to give benefit to others as well, that's up to you. मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, मतलब कि अगर फ्लो में जा ही रहा है समय, तो मैं अपना ये काम भी कर लेता हूँ समय, तो वो काम भी हो जाएगा और आपकी टेंशन भी खत्म। और आपको ये दिन रहेगा कि मुझे ये काम करना है, अभी मुझे वो काम करना है, अभी पता नहीं ये करूंगा वो करूंगा, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, इतनी सारी चीजें चलती है ना दिमाग में। सो बेसिकली ये वो फिनोमिना है कि इन चीजों को आपको अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की जरूरत है। साइलेंस, जितना ज्यादा आप साइलेंस को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी। जितना ज्यादा आप चीजों को ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग में लेके आओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस गाइस आपके लिए बढ़ जाएंगे कि आप अपने समय को, अपनी लाइफ को प्लान कर सको। अब कभी कभी गाइस आप ये बोलो कि इन्फिनिटी, ये तो हमें प्रेजेंट की सिचुएशन में तो तू समझा है, फ्यूचर के क्या करें। अब देखो यार, पास्ट को तो कोई बदल नहीं सकता, फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, बस हम प्रिडिक्शन कर देते हैं, ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कर सकते। और लेकिन प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने चीजों को चेंज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। So basically what we can do, we can just plan our present situation. If we are planning our present, then maybe our future might change, because nobody knows what the future is, but we can only just try to predict that future will be in this way, going and going and going and moving. ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। देखो समय तो चल रहा है, समय तो किसी के लिए रुक नहीं रहा है, हमें क्या करना है, हमें तो यार चीजों को ऑब्जर्व करना, साइलेंटली ऑब्जर्व करो। जब आप चीजों को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। जब चीजें समझ आ जाएगा तब तो बात ही खत्म। बस जब आपको चीजें समझ आएगी तो आप अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। चलो सोच के देखो, क्या हो अगर आप अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। आप अपने काम को सही टाइम पे कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है। सोच के देखो, फिर क्या करोगे उस एक्स्ट्रा टाइम में। आप बोलोगे हमारी लाइफ तो बहुत बिजी है, नहीं बिजी है, आपने बिजी कर लिया अपनी लाइफ को। अदरवाइज लाइफ बिजी नहीं होती है किसी की, बस हम बनाते हैं। हम जो काम करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम जो सोचते हैं, उन चीजों से लाइफ बिजी होती है। अगर आप सोशल मीडिया को साइड रख दो, टीवी को साइड रख दो, ओटीटी को साइड रख दो,
तब क्या करोगे? अगर आप वो सारे सोशल मीडिया को साइड में रख दो, टीवी देखना साइड में रख दो, ओटीटी को भी साइड में रख दो, तब क्या करोगे? जॉब। अगर इसी कंपनी में जॉब भी करो, कितने घंटे करोगे? 9 से 5 या 9 से 7, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। उसके बाद क्या? खाना खाओगे, बातचीत करोगे, अंदर सो जाओ। एज सिंपल है। ये होता है एक नॉर्मल शेड्यूल जो सभी का चलता है। लेकिन 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 अगर आपने इस समय को प्लान किया होता तो आप क्या करते? आप जॉब भी कर रहे होते, अपना सोशल मीडिया भी चला रहे होते, अपना कंटेंट भी देख रहे होते, एंड आपको थकान भी होती, क्योंकि यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। सो बेसिकली जो समय है, जो टाइम है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो हम भी तो कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हैं ना उसके अकॉर्डिंग से। सोच के देखो, जब हम अपने समय को पता है कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसलिए रुकेगा नहीं, तो हमें भी तो उसके हिसाब से कंटिन्यूअसली सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे ना, कि नहीं? अगर हम कंटिन्यूअसली उस चीज का सोल्यूशन ढूंढेंगे ही तो क्या होगा? जब हम किसी चीज का सोल्यूशन ही नहीं ढूंढेंगे तो वो एक मतलब एक फ्लो में नहीं जाएगा। तो आपका शेड्यूल ऐसे 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 करके हो जाएगा। फिर आप शेड्यूल बनाओगे, फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर शेड्यूल बनाओगे, फिर बिगड़ जाएगा। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें अपने शेड्यूल को कुछ इस ढंग से बनाना है, कुछ इस ढंग से ढालना है उसे, कि हमें चीजें व्हाटएवर हमें जो भी काम करना है, हम उन चीजों को सही समय पे, सही ढंग से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही एनर्जी से कर सकते। अब आप बोलोगे इनफिनिटी एनर्जी का क्या मतलब? एनर्जी का मतलब है कि जैसे हमने खाना खाया, पानी पिया, हमें उससे एनर्जी मिलती है बॉडी। तो अगर हम वो एनर्जी को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना काम करने के टाइम। वरना हम कैसे काम करेंगे? नींद आ रही है, ऐसे करके काम करेंगे, और नींद आती रहेगी, आपको मजा भी नहीं। और लेकिन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप वो काम अपने ढंग से करोगे, आपको काम करने में मजा भी आएगा, प्लस आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। क्या हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको मजा आने लगे उस काम में, वो काम आपके अंदर क्यूरियोसिटी लेके आए, पैशन लेके आए, तब क्या होगा? तब आपको समय का फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना भी समय लग जाए, आप वो काम करके रहोगे, व्हाटएवर बी द रीजन इज। ये है लाइफ का सही जीने का तरीका, कि अगर आप अपने शेड्यूल की आदत को मजे में बदल दो, पैशन में बदल दो, क्यूरियोसिटी में बदल दो, ऐसा उसे बना दो शेड्यूल को कि यार आप अपने सारे काम भी कर लो, समय ऐसे 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 करके पूछ जाए, कुछ पता ना चले कब आपका सारा दिन बीत गया, आपको पता ही ना चला। ये कैसे हो? तो इसके लिए तो गाइस मेडिटेशन करना पड़ता है, दिमाग शांत रखना पड़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी आपको किसी भी काम में मजा आने लगता है। जब आपको किसी काम में मजा आने लग जाए, इसका तो उस चीज का तो मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, अगर आपको किसी चीज में मजा आने लग जाए ना, देन यू डू इट, तो आप अपनी एनर्जी से 1 गुना या 2 गुना ज्यादा कर सकते हैं, एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इमोशन है हैप्पीनेस, यानी कि स्माइल। तो आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे व्हाटएवर बी द सिचुएशन, तो उससे हुआ क्या? उससे आपके अराउंड पॉजिटिविटी आएगी, अगर पॉजिटिविटी आएगी तो आप कोई भी काम को फुल एनर्जी के साथ, फुल पैशन के साथ कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो बेसिकली आपको करना क्या था गाइस? आपको सिर्फ दिमाग को शांत रखना था। जितना ज्यादा दिमाग को शांत रखोगे उतना ही ज्यादा आपके पास आइडियाज आएंगे टाइम को शेड्यूलाइज करने। एक बार आपने टाइम की शेड्यूलाइज की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम को सीख लिया, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, एंड आपको ना थकान होगी, ना टेंशन होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना ये होगा अभी मुझे ये करना, अभी मुझे वो करना, क्योंकि आपको आता है अपने टाइम को एडजस्ट करना। अगर आप टाइम को एडजस्ट करना सीख गए तो इट्स अ काइंड ऑफ एन ब्यूटी। जस्ट इमेजिन यू आर डूइंग एवरीथिंग एट अ राइट टाइम, एंड इफ यू आर any other place where you can't do that work, you are doing something else, you are just exploring the world,
if you are exploring the world slowly and slowly, what will happen? The time will become your friend. अगर समय आपका दोस्त बन गया तब क्या होगा? जरा सोच के देखो गाइस, अगर समय ही आपका दोस्त बन जाए, समय ही आपकी मदद करना शुरू कर दे, तब क्या होगा? तब होगा ये कि आपका सारा टेंशन स्ट्रेस तो समय के साथ चला जाएगा एंड आप अपने काम को सही ढंग से कर सकोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, ये नहीं होगा कि यार ये अभी मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये भी नहीं आएगा। आप क्लियर होगे, क्लैरिफाइड होगे अपने दिमाग से, फुल क्लैरिफिकेशन होगी आपको कि मैंने करना है ये काम तो मैं कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आपने अपने दिमाग से क्लैरिफिकेशन लिया होगी तो आपकी लाइफ फ्लो में आ जाएगी। एंड ये कैसे होता है? टाइम शेड्यूलाइज करने के तरीके को सीखने से। एंड सही तरीका यही है कि कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो कि अपने टाइम को सही ढंग से शेड्यूलाइज करो। एक बार आपने ये चीज सीख ली तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये, आपको अपने लाइफ का जीने का तरीका मिलेगा। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हम जब भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि टाइम को शेड्यूलाइज करना है, ऐसे कर सकता है, तो होता क्या है, हमारा टाइम शेड्यूलाइज तो होता नहीं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, हमसे तो होने नहीं वाला। अरे क्यों नहीं होने वाला? आप ही से तो होगा। ऐसा दुनिया में कोई काम ही नहीं है जो आप कर ना सके। इम्पॉसिबल दुनिया में कोई शब्द है ही नहीं, ये सिर्फ बनाया गया है। अगर आप इम्पॉसिबल शब्द को तोड़ दो तो क्या मीनिंग निकलता है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द खुद ही कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, मुझे करो पॉसिबल। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? शांत दिमाग से, साइलेंटली। क्योंकि इस दुनिया के जितने भी काम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप अपने देखने के नजरिए को बदलोगे तभी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आपको क्या लगेगा? कोई सोल्यूशन है ही नहीं प्रॉब्लम का, लाइफ का कोई सोल्यूशन नहीं है। ना मैंने शेड्यूल सही हो सकता, ना मैं अपनी प्रॉब्लम खत्म कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को घुमाओ, क्यूरियोसिटी को घुमाओ, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको सही अपने आप सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। अपने आप आपको अपनी प्रॉब्लम का रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि तो भटक रहा हूं, नहीं भटक रहे हो, आप क्लियर हो, क्लैरिफाइड हो, आप डायरेक्शन वाइज चल रहे हो। अच्छा है बुरा है, दैट डिपेंड्स टू द सिचुएशन एंड टाइम, बट क्लैरिफिकेशन तो है ना आपके दिमाग में। हाँ भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बस जब पता है कि गाइस हमारे हाथ में कुछ है नहीं, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से कहे जाए तो कर्म को सबसे बड़ी उपाधि दी गई है, कर्मा, कि हम जो भी कर्म करेंगे तो है वो कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बस फिर जब हमें पता है कि हम जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे, तो बस फिर हम अपने कर्मों को अपने हिसाब से चला लें। कर्मों को चलाने के लिए हम बेसिकली अपनी लाइफ के जो कर्मा है उसको टाइम शेड्यूलाइज करें। अगर हम ये चीज सीख गए तो हमारे सारे काम टाइम से होंगे, प्लस हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, 95% लोग अपनी जरूरतों में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में ही सीमित रह जाते हैं। वो बेसिकली अपनी लाइफ की खुशी को जी नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो जरूरतों में जी रहे हैं, जो ये नीड्स में जी रहे हैं, यही लाइफ है, यही जॉब अगर वो कर रहे हैं यही जिंदगी है। नहीं, ये जरूरत है, आपकी हकीकत जिंदगी ये नहीं है। आपकी हकीकत जिंदगी है आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से जिए, अपनी मर्जी के हिसाब से जिए। आपने कब अपनी मर्जी के हिसाब से खाना खाया होगा आपको याद भी नहीं हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हिसाब से अपने टाइम पे खाना खाते। वो बोलोगे कैसी बात करें, मैं तो अपनी मर्जी से खा लेता हूं। खाया है लेकिन खुश होकर कभी खाया है? मतलब खाना खाते हुए भी इंजॉयमेंट। कि सपोज आपने आज 10 रुपए कमाए तो आपने उस 10 रुपए से एक चॉकलेट खरीदी या एक टॉफी खरीदी या एक भेलपुरी खाई, तो आपको अपने पैसों से खा के कितनी खुशी मिली। और भी अगर आपने वही भेलपुरी, आपका पेट भरा हुआ है, आपने भेलपुरी खरीदी, आपके आसपास कोई बंदा दिख रहा है जिसको जरूरत है, आपने उसको थमा दिया, अंदर से ऐसी खुशी मिलेगी ना आपको कि आपने वो चीज, आपने वो समय को किसी के दे दिया। कमाया आपने, मेहनत आपकी, शेड्यूल आपने किया, लेकिन आपने किसी की मदद कर, कैसा लगेगा? आए हाय हाय, वो अंदर से खुशी मिलती। सो यही कर्मा का साइकिल है।
सो बेसिकली अगर आपको कर्मा का साइकिल सुधारना है तो टाइम को शेड्यूलाइज कर लो। टाइम शेड्यूलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार लाइफ प्लान हो जाए तब तो टेंशन क्या है। देखो मेरी लाइफ प्लान है, मेरे लाइफ की क्लैरिफिकेशन है, मुझे क्या करना है, या तो सोशल मीडिया, जॉब नहीं, चाहिए होता है नॉर्मल इंसान की क्लैरिफिकेशन कि ये करेगा ये करेगा ये करेगा। ज्यादा कितने ऑप्शन रख सकते हैं, ज्यादा ऑप्शंस मत रखो लाइफ में ताकि आपका शेड्यूलाइज आराम से हो सके, साइलेंटली हो सके। एंड सबसे बड़ी चीज कि वो एक फ्लो में चले ताकि इससे आपको बेनिफिट हो, हार्म ना हो, प्रॉब्लम ना हो आपके लिए वो सोल्यूशन हो, आपकी लाइफ के जीने का तरीका हो। अगर वो आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहा है, आपकी चीजों को सही रास्ते पे चल रहा है, तो क्या बुराई है? तो कोई बुराई नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको अपनी लाइफ को सही ढंग से जीना है तो प्लान करना शुरू कर दीजिए, लेकिन पेपर प्लानिंग नहीं, माइंड प्लानिंग। एंड ये मत कहना कि आप बोलोगे मैंने तो ये सोचा था मैं इस समय काम करूंगा, हुआ ही नहीं, तो कोई और काम कर लो। कोई ना कोई काम आप उस समय पे करते रहो करते रहो करते रहो। एक ना एक दिन आपकी वो आदत बनी शुरू हुई। एक बार वो आपकी आदत बनी, हैबिट बनी, 21 डेज के रूल के हिसाब से अगर आप 21 डेज से किसी चीज को करते हो कंसिस्टेंटली, वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर 21 डेज के बाद उस चीज को 6 महीने तक लेके जाओ तो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। अगर 1 साल तक लेके जाओ तो वो आप ही की हकीकत बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। ये साइंटिफिकली प्रूव है, चाहे आप गूगल कर सकते हैं। एज सिंपल, ठीक है गाइस। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।